Hello students, in this lecture we will prove a theorem based on the dimension of a vector space V, which is the direct sum of its subspaces W1 and W2. The theorem states that if V is a finite dimensional vector space, over the field F such that V is the direct sum of its subspaces, W1 and W2, then V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और V जो है डायरेक्ट सम ऑफ द सबस्पेसेस W1 और W2 का। तब डायमेंशन ऑफ V, जब V डायरेक्ट सम ऑफ द सबस्पेसेस का, तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। डायमेंशन ऑफ V जो है वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो ये शो करने के लिए हमें शो ये करना हो, हम क्या करेंगे, V हमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है, V फाइनाइट डायमेंशनल, इट मींस जो सबस्पेसेस हैं वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होंगे, सबस्पेसेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होंगे। हम मान लेंगे कि डायमेंशन जो है W1 की वो m मान लेंगे, डायमेंशन W2 की कंसीडर कर लेंगे n है, मतलब W1 के बेसिस में m वेक्टर्स हैं, W2 के बेसिस में n वेक्टर्स हैं। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी m प्लस n। तो हमें शो ये करना होगा कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू m प्लस n। V की डायमेंशन कितनी है, m प्लस n। V की डायमेंशन को m प्लस n शो करने के लिए हमें शो ये करना होगा कि V के बेसिस में m प्लस n वेक्टर्स हैं, V के बेसिस में m प्लस n वेक्टर्स हैं, ये शो करना होगा। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि V डायरेक्ट सम है सबस्पेसेस W1 और W2 का। जब डायरेक्ट सम है तो हम लिख सकते हैं प्रूफ लेट given V is direct sum of its subspaces, W1 and W2। V direct sum है अपने सबस्पेसेस W1 और W2 का। Therefore V equals to W1 plus W2। V जो है W1 plus W2 के बराबर होगा। V is the linear sum of W1 and W2। V linear sum होगा W1 और W2 का, या V का कोई भी वेक्टर W1 और W2 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के सम की फॉर्म में होगा, W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में होगा। एंड W1 इंटरसेक्शन W2 contains only the zero vector। W1 इंटरसेक्शन W2 में जीरो वेक्टर होगा केवल। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से V W1 plus W2 के बराबर होगा और W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है for the vector space V to be the direct sum of subspaces W1 and W2। कि V जो है अपने सबस्पेसेस का अगर डायरेक्ट सम है तो ये कंडीशन नेसेसरी सेटिस्फाई होंगी, और ये सेटिस्फाई हो रही है तो V डायरेक्ट सम होगा W1 और W2 का। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। अब हमें शो करना है कि डायमेंशन V इक्वल्स टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। ये डायमेंशंस हम लेट कर लेंगे, डायमेंशन W1 एंड डायमेंशन W2। लेट डायमेंशन W1 equals to m and dimension W2 equals to n। That is, let S1 equals to alpha 1, alpha 2 up to alpha m be a basis of W1, and S2 equals to beta 1, beta 2, beta n be a basis of W2। तो हमने कंसीडर कर लिया कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m जो है वो बेसिस है किसका, W1 का। बीटा 1, बीटा 2, बीटा n बेसिस है W2 का। इसमें m वेक्टर्स है, डायमेंशन W1 की m है, इसमें n वेक्टर्स हैं, डायमेंशन W2 की n है, ये बेसिस है W2 का। तो अब हमें शो क्या करना है, जब ये m है ये n है तो इन दोनों का सम जो है राइट हैंड साइड हो जाएगी m प्लस n। तो शो ये करना होगा कि डायमेंशन भी कितनी होगी m प्लस n। thus
यहां से हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 हो जाएगी m प्लस n। तो m प्लस n हो जाएगी, तो हमें शो करना होगा कि v का जो बेसिस है उसमें m प्लस n वेक्टर्स हैं, v के बेसिस में m प्लस n वेक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, m प्लस n वेक्टर्स के लिए m वेक्टर्स हमारे पास ये हैं, n वेक्टर्स ये हैं, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को यूनियन करके एक नया सेट फॉर्म कर लेंगे S3, इसमें अल्फाज भी होंगे m तक और बीटास भी होंगे n तक। तो उसमें m प्लस n वेक्टर्स होंगे और शो ये करेंगे कि वो बेसिस हो जाएगा किसका, वेक्टर स्पेस v का, वो v का बेसिस हो जाएगा, v का बेसिस हो जाएगा। इट मींस डायमेंशन v भी कितनी हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। वो हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए consider the set S3 equals to alpha 1 alpha 2 alpha m beta 1 beta 2 beta n। we will show that S3 is a basis of V such that dimension of V is equals to m plus n। हम शो ये करेंगे कि V S3 जो है वो बेसिस है वेक्टर स्पेस V का। S3 बेसिस है तो बेसिस में m, इसमें m प्लस n एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी V की m प्लस n। तो इसे शो करने के लिए कि बेसिस है, दो कंडीशन शो करनी होगी। ये शो करना होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, प्लस ये स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस V को। दैट इज फर्स्ट पार्ट, S3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। फर्स्ट ये शो करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेंगे, स्केलर्स ले लेंगे, जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स ले लेंगे, m प्लस n स्केलर्स कंसीडर कर लेंगे फील्ड में से, और लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे, उसे इक्वेट करेंगे 0 से। लेट कर लेंगे स्केलर्स a1 a2 am b1 b2 bn belongs to f। स्केलर्स कंसीडर कर ली फील्ड f में सच दैट a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 am अल्फा m प्लस b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 bn बीटा n इक्वल्स टू 0 वेक्टर। हमने कंसीडर कर लिया कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। अब अगर ये स्केलर सारे a1 a2 am और b1 b2 bn ये सारे जो स्केलर्स हैं ये अगर 0 हो जाए तो ये जो सेट है S3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 am अल्फा m इक्वल्स टू माइनस ऑफ b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 bn बीटा n। इस फॉर्म में लिख सकते हैं नेगेटिव्स जो है b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 bn बीटा n, इन सब के जो नेगेटिव्स हैं इन सब के नेगेटिव्स को ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो नेगेटिव्स इधर राइट हैंड साइड में हमें मिल जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जब ऐड करेंगे तो 0 वेक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे वो 0 वेक्टर्स में ऐड हो गए, ये वेक्टर हो जा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अल्फाज हैं, राइट हैंड साइड बीटास हैं। ठीक है, तो W1 का जो बेसिस था हमारे पास, W1 का बेसिस था अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, ये W1 का बेसिस है, और बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ये W2 का बेसिस है। तो ये अल्फाज का जो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम कोई फॉर्म करें, अल्फाज का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें तो किस में बिलोंग करेगा, W1 में, क्योंकि अल्फाज का जो सेट है ये बेसिस है किसका, वेक्टर स्पेस W1 का। W1 जो सब स्पेस है इसका बेसिस है ये अल्फाज का सेट। तो अगर इन अल्फाज का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें तो W1 का वेक्टर मिलेगा, और बीटास का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें तो W2 का वेक्टर मिलेगा। इट मींस ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये W1 में बिलोंग करेगी, और ये राइट हैंड साइड जो है ये किसमें बिलोंग करेगी, W2 में। LHS of equation 1 is a linear combination of
बेसिस S1 ऑफ W1। LHS जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है बेसिस S1 का जो W1 का बेसिस है। thus हम यहां से कह सकते हैं A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, AM अल्फा m इज इक्वल्स टू सॉरी बिलोंग्स टू, ये किस में बिलोंग करेगा? W1 में। ये W1 में बिलोंग करेगा, ये इसके इक्वल है तो ये भी W1 में बिलोंग करेगा, और ये W1 में बिलोंग करेगा तो इसका नेगेटिव हटा दें अगर वो भी W1 में बिलोंग करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं B1 बीटा 1, B2 बीटा 2, Bn बीटा n, ये भी किस में बिलोंग करेगा? W1 में। ये W1 में बिलोंग करेंगे। इसी तरीके से RHS of equation 1, RHS अगर हम ऑब्जर्व करें, RHS of equation 1 is a linear combination of basis S2 of W2, W2 का जो बेसिस है S2 उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है RHS। तो यहां से कह सकते हैं 10 RHS जो है RHS का नेगेटिव हटा देंगे, नेगेटिव लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई वेक्टर बिलोंग कर रहा है तो उसको नेगेटिव भी बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस में, तो ये W2 में बिलोंग करेगा, ये W2 में बिलोंग करेगा, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, AN अल्फा n, ये भी किस में बिलोंग करेगा? AM अल्फा m, ये भी W2 में बिलोंग करेगा, ये भी W2 में बिलोंग करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, AM अल्फा m belongs to W1 intersection W2 and B1 beta 1, B2 beta 2, Bn beta n belongs to W1 intersection W2। दोनों W1 intersection W2 में बिलोंग करेंगे। जब दोनों ही W1 intersection W2 में बिलोंग करेंगे जब दोनों ही W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेंगे तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं बट W1 इंटरसेक्शन W2 तो केवल जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है, क्योंकि V डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, V डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। इट मींस कि W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल जीरो वेक्टर होगा। W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल जब जीरो ही वेक्टर है तो ये भी W1 इंटरसेक्शन W2 का वेक्टर है, ये भी W1 इंटरसेक्शन W2 का वेक्टर है, तो मतलब ये भी जीरो वेक्टर के इक्वल होगा, ये भी जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। thus यहां से हम कह सकते हैं A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, AM अल्फा m इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, B1 बीटा 1, B2 बीटा 2, Bn बीटा n इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर होगा, ये भी जीरो वेक्टर होगा। दिस इंप्लाइज ये लीनियर, ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिंस S1 एंड S2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि S1 और S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि S1 और S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो A1 A2 AM बराबर 0, B1 B2 Bn बराबर 0, ये सब जीरो हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। हेंस S3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S3 जो होगा वो कैसा होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, S3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप हमें शो ये करना होगा कि S3 स्पैन कर रहा है किसे? वेक्टर स्पेस V को। S3 लीनियर स्पैन ऑफ S3 इक्वल्स टू V। सेकेंड स्टेप में हमें शो ये करना होगा लीनियर स्पैन ऑफ S3 जो है वो V के इक्वल है, लीनियर स्पैन ऑफ S3 इज इक्वल्स टू V। तो ये शो करने के लिए लेट कर लेंगे, कोई भी वेक्टर ले लेंगे हम, डेल्टा किसका? V का। देन डेल्टा जो है वो x प्लस वाई के बराबर होगा, वेयर x बिलोंग्स टू W1 एंड y बिलोंग्स टू W2। यहां से दिस इंप्लाइज x बराबर x जो हो जाएगा वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा अल्फाज का, एंड y क्योंकि y जो है वो W2 में बिलोंग कर रहा है और W2 का बेसिस बीटाज है तो y इक्वल्स टू अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटाज।
दस डेल्टा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटास के इक्वल हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज एंड बीटास। अल्फाज और बीटास का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अल्फाज और बीटास जो है वो S3 में है, तो हम ये कह सकते हैं कि S3 जो है वो स्पेन कर रहा है किसको, वेक्टर स्पेस V को। V का कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में होगा, हेंस LS3 इक्वल्स टू V, LS3 V के इक्वल होगा। तो 10 डायमेंशन 10 S3 इज द बेसिस ऑफ V। S3 जो है वो बेसिस हो जाएगा V का, S3 बेसिस हो गया, इट मींस दैट इज डायमेंशन ऑफ V equals to m plus n is equals to dimension of W1 plus dimension of W2।